मेरी अलग की आवाज कोई सुन रहा हो तो भिक्षा देने का कष्ट करे। अलख निरंजन। पिया जी, आपने एक ऐसा रूप बनाया हुआ है। पिया जी, जी हाँ। देखिए, मैं आपको बार बार मां कहकर, माई कहकर पुकार रहा हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर पिया जी से नहीं, बल्कि मेरे सवाल के जवाब से है। मुझे मेरा 2 चुटकी चून चाहिए, उसके बाद मैं वापस निकल जाऊंगा। यहां पिया की भरतार की कोई बात नहीं। पिया जी, आप ये कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? सारा राजपाट, सारी धन दौलत आपके है, फिर आज ऐसा भगवाना क्यों? ये कानों में कैसी अल्फी मुद्राएं कर रखी हैं आपने? क्या है ये तो कलाकार का शौक है, अल्फी मुद्रा पहनना। कलाकार का तो शौक ठीक है, लेकिन साधु बाबा बनने का कौन सा शौक है? साधु संतन का भी है। अच्छा, सबसे पहले कान ही फाड़े जा, गुरु के यहाँ जाकर कान पकड़े जा। पिया जी, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। पहले मेरी बात सुन लीजिए। कहिए अपनी बात और फिर मेरी भी सुन लीजिए। सुनिए मेरी बात। हेलो, हेलो, हो रे पिया, अलिफी मुंदेरा काढ़ लाड करे, हम सोल है रानी का। मुख से बेटा काढ़, मैं ना बनती माता ने आज ऐसी दई में खिकाढ़। मेरे कान फड़वाए धरे, खाक में मिलाए लाज। मेरे कान फड़वाए धरे, खाक में मिलाए लाज। दिल समझा के हो, गोदी में लाल क्षणापति बेटा कह के कैसे देव भीख घाल। हम भी मरने वाले हैं पिया, आत्म देने का क्या काल। हम भी मरने वाले पिया, आत्म देने का क्या काल। हाँ, जिन्हें चाहवे थे हर टेम से बेटा अलिफी मुंदेरा काढ़। कहिए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि आपने जोग ले लिया? हाँ, मैंने जोग ले लिया। लेकिन पिया जी, जब आपको जोग लेना था तो कम से कम हमारी कुछ सलाह तो लेनी होती, हमसे कुछ पूछा तो होता। ये मैं भी जानता हूँ कि एक राजा के क्या ठाट बाट
और कभी फूलों से नीचे पैर नहीं रखता। लेकिन लेकिन आप शायद एक बात भूल गए कि आपकी 16 रानी और 12 कन्या, इनका क्या होगा? जिनका वो परम पिता परमात्मा हो और जिनके वो गुरु महाराज हो, हाँ। उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। कहिए अपनी बात। सुनिए मेरी बात। बना के लाओ, बना के। सब आनंद गए दुनिया से, ऐसी कर दी बारे पाट। दुनिया तेरे पाछे थी, आज बिगड़ गए सारे ठाट। 16 रानी 12 कन्या, सर सीधे 28 के काट। 16 रानी 12 कन्या, सर सीधे 28 के काट। कदम फूलों पे हो कदम फूलों पे सोया करूँ था, तूने मैं लगेंगे लोट। माता जी ने जोग दिवाया, इसमें नहीं मेरा खोट। कुंडी सोतयन फिर बाबा, भांग पिए घोट घोट। कुंडी सोतयन फिर बाबा, भांग पिए घोट घोट। हाँ, अब आगे का है हो कभी भी जुबान से निकला हुआ वाक्य, धनुष से निकला हुआ बाण वापिस नहीं आ सकते, और गंगा यमुना भी अपनी दिशा को नहीं बदल सकती। उसी प्रकार गोपी चंद भी अपने नेम को, अपने धर्म को, अपने गुरु के आदेश को नहीं बदल सकता। लेकिन पिया जी, आप शायद एक बात नहीं जानती कि अगर गंगा का रुख कितना ही भारी क्यों ना हो, अगर उसका कोई सच्चा भक्त उसमें डूब रहा हो, तो गंगा भी अपना स्थान वहां से छोड़ करके चली जाती है। अच्छा। और आप मुझसे ऐसी बातें कह रहे हैं कि आपने जोग लिया है, और मैं आपसे कुछ भी ना कहूं। मैंने जोग लिया है, इस बात को अगर आप भी कहते हो तो मेरा जोग सफल हो जाएगा। अगर मुझे बेटा कह के, एक संत मान के, अपने हाथ से मुझे 2 चुटकी चून मिल जाए। पिया जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ कि आपको जोग दिलाने के लिए किसने प्रेरित किया था? ये मेरी माता भगवान का मुझे आदेश है। किसी की प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। जन्म देने वाली माता जिस तरफ चाहे उस तरफ मोड़ सकती है। लेकिन पिया जी, एक जन्म देने वाली माता इतनी निर्मोही नहीं हो सकती कि अपने बेटे को खुद अपने हाथों से जोग दिलवा दे और उसके बारे में, उसके बच्चों के बारे में कुछ ना सोचे। लेकिन पिया जी, आपको तो सोचना चाहिए था। मेरी बात सुनिए और उसके बाद जवाब देना। चांद नहीं दिखे चाहे कितनी हो भयंकर रात, जोग सफल हो जाएगा मेरा, भीख दो सोले मात। जोग सफल हो जाएगा मेरा, भीख दो सोले मात। मैं ना बनती मात डंकिनी, मैं ना बनती मात डंकिनी, बेटे की
का काम छोड़ के जोग में लगाया ध्यान, धारा नगर के लोग भूल गया तेरे ऊपर था अरमान, धारा नगर के लोग भूल गया तेरे ऊपर था अरमान। हाँ अब आगे का है ध्यान, अब मेरी तपस्या को, मेरे गुरु के आदेश को, और मुझे भी इतना विलंब नहीं चाहिए। तुम एक नहीं बल्कि 16 की 16 मिलकर मेरे पल्ले में भीख डालिए ताकि मेरा जोग सफल हो सके और मैं यहाँ से वापस भी गुरु के डेरे में जा सकूं। भैया जी अपनी बात कहिए, उसके बाद सुनिएगा। हाँ जी। छोड़ दी जो मेरे सदा ऊपर चला करे था, 4 छतरानी का शेर 16 रानी बेटा कह के चले भीख देओगे, 16 रानी बेटा कह के चले भीख देओगे। सर पे मौत आवती दिखे, सर पे मौत आवती दिखे, दिन में रहे तारे दीख, मजबूरी में हुई इकट्ठी सारी आ पहुंची नजदीक, जग पर ले कसर रही ना बेटा कह के तेरी भीख।